जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रथम दिन की कलश जो स्थापना होती है वो कैसे करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसमें मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिस दिन हमारा नवरात्रि का जो व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हम एक जगह साफ सुथरा करके एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे लाल या पीले रंग का आप कपड़ा बिछा ले। फिर माता की जो भी आपके घर में विग्रह हो, फोटो हो, तो अपने माता को विराजमान करेंगे। चावल का अक्षत का आसन देंगे या फिर फूलों का भी आप आसन दे सकते हैं। माता को आसन देने के बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो रंगीन चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो आप सादे चावल से भी अष्टदल कमल बना के और वहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए अगर आपके पास कोई भी धातु का कलश हो उसको ले लें, या फिर आपके पास मिट्टी की धातु हो उस पे कंठ तक उसमें जल भर के और उसमें कंठ पे मौली या कलावा आप बांध लें। उसके बाद जो कलश है उस पे आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें बहुत ही शुभ माना जाता है स्वास्तिक। तो उसके बाद आप कलश में थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल मिला लें। उसके बाद उसमें डालने के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी पाउडर और सिक्का। फूल हम उसमें इसलिए नहीं डालेंगे कि फूल 9 दिन तक रहता है तो सड़ने लगता है। उसके बाद आप पंचपल्लव ले लें। पंचपल्लव पे आप टीका, रोली और चंदन से टीका लगाने के बाद उस पर थोड़े से कटोरी में हम चावल रख देंगे। अगर आपके पास मिट्टी की कटोरी मिलती है मिट्टी के कलश पे तो उस पे ले लेंगे। फिर एक पानी जटाव वाला हम नारियल ले लेंगे। उस पे हम ये जो पतली वाली जो चुन्नी आती है, अगर चुन्नी नहीं है आपके पास तो उस पे लाल कपड़ा भी बांध देंगे और उसको मजबूती से पकड़ के रखने के लिए हम उस पर मौली बांध देंगे। मौली बांधने के बाद जो हमारा कलश का जो मुख होगा वो हमारे अपने तरफ होगा और उसको आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप उसको खड़ा भी कलश पे रख सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी हमारे सबसे पहले पूजे जाते हैं, तो गणेश जी को विराजमान करने के लिए थोड़ा सा अक्षत का हम आसन दे देंगे। अगर गणेश जी आपके पास नहीं है तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा की जा सकती है। बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ। फिर से हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना जिस तरह माता रानी का शेर का मुख होगा उस तरफ में हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर कलश की स्थापना आप कर रहे हैं तो उसको दोबारा हमें उसको हिलाना डुलाना नहीं है। कलश की स्थापना एक बार हो जाती है तो उसको हम दोबारा नहीं हिलाते हैं। उसके बाद आप जोत की बाती, अगर जोत जलाना चाहते हैं अखंड जोत, तो अखंड जोत की बाती कैसे बनानी है वो मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पूरी फुल वीडियो है। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योति की दीप प्रज्वलित करके अग्निदेव को आह्वान करके फिर उनकी पूजा करेंगे। तो जहाँ हम अखंड ज्योत जलाएंगे पहले हम वहाँ उनको विराजमान कर लेंगे, क्योंकि अखंड ज्योत जहाँ हम जला लेते हैं फिर हमको उनको हिलाना डुलाना नहीं होता है। इसलिए जहाँ आपको अखंड ज्योत रखनी है पहले ही आप वहाँ पे अखंड ज्योत की दीपक को विराजमान कर लें। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। और जवारे, अगर जवारे आप बो रहे हैं, रोप रहे हैं, तो जवारे कैसे रोपे जाते हैं उसकी वीडियो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी या फिर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप जवारे उगाना चाहते हैं तो एक मिट्टी की पात्र में आप मिट्टी और जवारे उगा लें। उसके बाद माता को अर्पण करने के लिए सुहाग का सामान होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए। अगर आपके पास 5, 11 या फिर 21 जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान हो, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद माँ को अगर गुलहड़ का फूल मिल जाए तो गुलहड़ का फूल चढ़ा दें, या फिर कोई भी लाल कलर का फूल पुष्प मिल जाए तो माता को लाल पुष्प अर्पण करें। उसके पास सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पण करें। उसके बाद एक पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल या जल ले लें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को भाव रूपी स्नान कराएंगे। भाव रूपी स्नान कराने के बाद
आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो आप वस्त्र स्वरूपी उनको कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। माता को कलावा, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करें। अगर हो सके तो माता को पान सुपारी का भोग लगाएं। मेरा पान थोड़ा सा सूख गया था क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। और ये माता को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। ये हमें 9 दिनों तक माता की चौकी पे ही छोड़ के रखना है। फिर माता को हम रोली का तिलक लगाएंगे। सभी जगह रोली की तिलक लगाएंगे। जहाँ हम जवारे उगाए हैं वहाँ पे रोली की तिलक करेंगे। गणेश जी को रोली की तिलक करेंगे। आप चाहें तो गणेश जी को पीले चंदन का भी तिलक कर सकते हैं। फिर हम माता के भोग में बताशे, पंचमेवा, ड्राई फ्रूट, जो भी मेवा हो, और उसमें माता के भोग में हमें लौंग का भोग बहुत ही जरूरी है। माता को लौंग अति प्रिय है। फिर उनके लिए कोई सा भी फल, क्योंकि आपको व्रतों का महीना है, समय है, तो व्रत आपको घर में फल ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। फिर माता को फल का भोग लगाएं। उसके बाद घी का दीपक हमें जलाने हैं। घी का दीपक आप सुबह शाम माता को जला सकते हैं। फिर माता को जल अर्पित करेंगे। एक पात्र में, कोई सा भी पात्र, लोटा हो, जो भी हो, उसमें आप माता के जल में थोड़ा सा 1 या 2 लौंग डाल दें। फिर माता को इत्र अर्पित करेंगे, क्योंकि माता को इत्र अर्पित करने के बाद माता की आरती करेंगे। तो आरती में आप घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, धूप से सभी देवी देवताओं को आह्वान करें। फिर माता की आरती करने से पहले हम सबसे पहले ये आपके पास सप्तशती जी की जो कथाएं आती है या दुर्गा चालीसा की जो भी कथाएं, व्रत कथाएं आती है, उसमें से हम थोड़ा सा हाथ में फूल या फिर अक्षत लेके माता की जो भी कथा हो, कथा को हम पढ़ के, और बहुत ही आप चाहे तो कोई पाठ कर सकते हैं या सप्तशती जो जय श्री सप्तशती की जो पुस्तकें आती है, नवरात्रि व्रत कथाएं आती है, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में आप पहले गणेश जी की आरती करें। अगर गणेश जी की आरती नहीं कर पाते हैं तो ओम श्री गणेशाय नमः करने के बाद हम माता दुर्गा जी की आरती कर सकते हैं। और माता को आरती करने के बाद सभी को आरती दिखाएंगे, घर में दिखाएंगे, और हाथ जोड़ के माता से विनती करेंगे। पूजा में रहित कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद हम धूनी देंगे। धूनी देखिए, अगर आपके पास लकड़ी, आम की लकड़ी हो तो उसकी धूनी दे सकते हैं, या फिर हवन सामग्री आती है, या फिर उपला है तो उपले पे हम हवन सामग्री थोड़ा सा रख लेंगे। अगर आपके पास आम की लकड़ी हो या फिर कोई सा भी पात्र हो, मिट्टी का पात्र हो या फिर कोई भी कटोरा, भगोना, जो भी हो आपके पास, उसमें धूनी माता को शाम सुबह या फिर नवरात्रि के लास्ट दिन जो भी आप माता को हवन कर सकते हैं माता के लिए। तो देखिए, इस पात्र में थोड़ी सी मैंने उपला और थोड़ा सा हवन सामग्री रख के कपूर से हम माता को धूनी देंगे। और माता को मीठे का भोग लगाएंगे धूनी में। तो थोड़ा सा पान, मीठा, बताशे और लौंग, इलायची का हम माता को धूनी देंगे। और पूरे घर में हम, अगर सुबह में आप कर रहे हैं कथा करने के बाद, तो पूरे घर में भी आप दिखा सकते हैं, पूरे घर वालों को इसकी धूनी दे सकते हैं। और अगर आपके पास लोबान हो तो उसमें भी आप लोबान डाल के पूरे घर को आप स्वच्छ और सुरक्षित कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद पूरे घर में, क्योंकि हवन हमारे घर को शुद्ध करता है। इसीलिए पूरे घर में आप हवन दिखाएं, अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को हवन दिखाया, और माता को हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह हम दुर्गा जी की पूरी संपूर्ण सरल विधि से पूजा करेंगे। और ज्योति की सुरक्षा के लिए ऐसे आप मार्केट में बहुत सारे स्टैंड मिलते हैं, शीशे के स्टैंड मिलते हैं, या फिर ऐसे जाली वाले स्टैंड मिलते हैं जो ज्योति की बहुत ही अच्छे से रक्षा करते हैं। 9 दिनों तक हमारी ज्योत जलती रहेगी। और 9 दिनों तक ज्योत की कैसी देख रेख करनी है उसकी भी वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम पूरे घर में धूनी देंगे, और धूनी बहुत ही सरलता से देंगे। आप चाहें तो शाम को धूनी दे दें या फिर लास्ट दिन भी धूनी दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। नवरात्रि पूजा से संबंधित सभी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। जाके आप उसमें देख सकते हैं कि वीडियो कैसे है। आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियो मिल जाएगी। तो कमेंट में जय माता दी लिखें,
और आपको आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पे, आपके पूरे परिवार पे माता रानी की कृपा बरसे। जय माता दी।